लाखों साल पहले डायनासोर का साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर फैल गया था। 23 मिलियन साल पहले जब बड़े पैमाने पर जीव पृथ्वी से गायब होने लगे, तब डायनासोर का विस्तार होना शुरू हुआ। आज जहां हम चलते हैं वे चलते थे। आज जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उन्होंने इस हवा में सांस भी ली और इस धरती पर लड़े भी। इन विशालकाय बड़े विचित्र डायनासोर्स ने इस धरती पर लगभग 14 मिलियन वर्षों तक राज किया। इन डायनासोर्स की कई अलग अलग प्रजातियां थीं, जो छोटे चूहे के आकार से लेकर 100 फीट तक लंबी थीं। कुछ डायनासोर्स पानी के भीतर थे और कुछ उड़ भी रहे थे। उनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर स्वभाव से बहुत शांत थे तो कुछ अपनी ही जाति पर हमला करते थे और उसे खा जाते थे। वे उस समय के सबसे सफल प्राणियों में से एक थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? आखिर इस धरती पर कौन सी घटना घटी जिसने उनके नाम मिटा दिए? और फिर कई सालों बाद इंसान इस धरती में पैदा हुए। ये जानने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस आखिरी दिन को करीब से देखना होगा। तो चलिए आज से 75 मिलियन साल पहले, यानी 70 मिलियन 50 साल पीछे। लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इस ज्वालामुखी भारत के दक्कन क्षेत्र में हुआ था। इसे इतिहास का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है। उस ज्वालामुखी ने हजारों साल तक इतनी जहरीली गैस और अरबों टन राख छोड़ी। विस्फोट और गर्म लावा के कारण समुद्री तापमान पहले 7.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। इसके बाद राख की धूल पूरे वातावरण को घेर लेती थी और पृथ्वी सूर्य के प्रकाश के लिए तरस जाती थी। फिर तापमान गिरने लगा और स्थिति बर्फीली होने लगी। डायनासोर सहित 24 जीवों को समस्या होने लगी। इस दौरान 10 प्रजातियां पूरी तरह से साफ हो गईं। ज्वालामुखी विस्फोट से जलवायु परिवर्तन का 14 प्रजातियों का सामना करना पड़ा। और ये डायनासोर के अंत और मनुष्य के जन्म की कहानी है। इतने बड़े ज्वालामुखी के फटने के 1.5 मिलियन साल बाद, यानी लगभग 50 मिलियन साल पहले, एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह का टुकड़ा जो सीधे अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आता है और लगभग 70,000 किलोमीटर घंटे की गति से होता है, और ये क्षुद्र ग्रह मैक्सिको की खाड़ी के पास लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा के साथ एक भयानक विस्फोट करता है। इस टक्कर का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि जैसे ही टकराया, धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टक्कर के स्थान पर लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। चट्टान एस्टेरॉइड से टकरा गई, जो हवा में धूल के बाद बादल में बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी को नाटकीय रूप से ठंडा कर दिया गया। 16 मिनट और 40 सेकंड के बाद इस टक्कर के कारण पृथ्वी में बड़े भूकंप आने लगे। इसके कारण विशाल समुद्री शेर का निर्माण हुआ और सुनामी के बाद ये बढ़ने लगा, जिसके कारण वे पृथ्वी में मरने लगे। भूकंप के कारण पृथ्वी पर सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए और जिसके कारण हर जगह डायनासोर और कई अन्य जीवों का विनाश हुआ। पृथ्वी में महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस भयानक विस्फोट के विकिरण की मात्रा बढ़ गई, ये कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में सभी जीव पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से अधिक बढ़ गया, जिसमें पेड़, पौधे और वनस्पति सहित सभी जीव नष्ट हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री से ऊपर चला गया, जिसके कारण हजारों मीलें डायनासोर या अन्य जीवित विस्फोटों के क्षेत्र से दूर थी। वे भी गर्मी से बच नहीं सके। लेकिन उड़ते हुए डायनासोर जमीन से भाग गए, लेकिन धातु धरती से अंतरिक्ष में चली गई। गुरुत्वाकर्षण के कारण उसने आग के गोले बनने शुरू कर दिए और पृथ्वी पर बारिश शुरू कर दी, जिसमें सभी उड़ने वाले जीव हवा में समाप्त हो गए। इस आपदा के कुल 90% प्रजातियां पृथ्वी से पूरी तरह से खत्म हो गई और केवल 10% जीवित प्राणी ही बच पाए।
जिसका वजन 25 किलो से कम था। इसका कारण ये था कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी वनस्पति और जीव नष्ट हो गए थे, जिसके कारण ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का दौर खत्म हो गया। लेकिन ये सर्वनाश किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। पृथ्वी पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति स्तनधारी थी। स्तनधारी जानवर क्या थे? इंसान डायनासोर के खत्म होने के बाद तबाही से कैसे बच गए और हम कैसे जान पाएंगे कि अगले एपिसोड में इंसान कहां से आए थे? तो हमारा अगला एपिसोड ज़रूर देखें।